CUET NTA के थ्रू काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे DU JNU। कुछ पोर्टल में प्रॉब्लम है बट वहाँ पे चल रहा है। BHU के अंदर भी रिवाइज प्रॉस्पेक्टस आ चुका है, उसके अंदर रिवाइज्ड रूल, किस तरीके से सिलेक्शन होना है, किस किस लोगों का, लाइक किस कैटेगरी, लाइक BHU रेट नेट JRF रूल. So these all things has been set, but still BHU is just awaiting to release their forms, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सको और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो रजिस्ट्रेशन से पहले. बट यहाँ पे कुछ रूल्स में बहुत ही ट्रिक नज़र आ रही है मुझे, और जो अभी भी डाउटफुल है, जो उनके रिवाइज प्रॉस्पेक्टस आए हैं उसमें भी मुझे अभी क्वेश्चन मार्क है. सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. अगर उससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं या वो डाउट्स में क्या व्यूज़ है, ये ज़रूर देख लेना, बिकॉज अगर फॉर्म आ गया देन इट विल बी ऑल कंफ्यूजिंग एंड यू वोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेके कुछ भी अपडेट होगा वो मिस ना हो जाए, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना. चलिए आज हम बात करने वाले हैं BHU PhD में जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया उसमें मुझे क्या लाइक चैलेंज दिखा, किस लोगों के लिए और क्या चैलेंज. तो अगर मैं इसके जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है उसकी बात करूं, सो करंटली जो रिवाइज प्रॉस्पेक्टस है दैट हैव 3 मेजर ऑप्शंस. ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात ना करूं, एक्सटर्नल फंडिंग की बात ना करूं, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वहां से रजिस्ट्रेशन ले लेता है डायरेक्टली, फॉरेन नेशनल्स की बात ना करूं, बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अगर एग्जामिनेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां आप जाके देख सकते हो. बट नाउ द 3 मेजर वेज थ्रू विच यू कैन एंटर इन द university and go for registration are NTA, CUET NTA. You have a scorecard and everything is set. Just registration का option open होगा. You have to register. Counseling, interview and registration. Fine. So NTA and दूसरा option है RET. RET में वो subject हैं जो NTA में नहीं थे. कुछ ऐसे subjects जो NTA ने नहीं लिए, उन सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी अपने आप से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, जो प्रीवियसली बहुत साल से चला आ रहा है. तो सिर्फ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स का रेट होगा. द थर्ड इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज द रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी. तो रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर नेट, गेट, JRF, DST, कोई भी एक्सटर्नल फेलोशिप है, वो सब लोग एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं. सो ये 3 मेजर वेज हैं थ्रू विच यू विल गोइंग टू रजिस्टर दिस टाइम. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें NTA CUET, तो आपने एक अच्छा स्कोर अचीव किया है CUET के अंदर. यू हैव अ वेरी गुड स्कोर कार्ड. यू ऑल आर वेटिंग फॉर द कट ऑफ. सो आई सजेस्ट यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द कट ऑफ. कट ऑफ भूल जाओ, आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने दिया जाएगा. आई एम टेलिंग यू. हाँ, अगर किसी के 80-90 नंबर हैं या 101 नंबर है, 110 नंबर है, सो दैट इज बिलो 50%. आई एम टेलिंग यू. सो एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि 50% रहेगा. 50% रहेगा तो फिर तो हो जाएगा 200 मार्क्स, बट ऐसा नहीं होगा. सो आई एम टेलिंग यू, आप फॉर्म भरेंगे, कट ऑफ भूल जाओ, कैलकुलेशन होगा जो अभी लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे नंबर मिलने वाले हैं. तो NTA का फॉर्म भरोगे तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू आपको देना होगा. इंटरव्यू के अंदर रिसर्च प्रपोजल पूछा जा सकता है. दैट इज बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी. प्लीज डोंट से कि सर हम तो लेके गए थे, किसी ने नहीं पूछा. अगर किसी ने रिसर्च प्रपोजल नहीं पूछा, सो ये इंटरव्यू पैनल की प्रॉब्लम है, नॉट योर प्रॉब्लम. You are ready, you are carrying the proposal, you are the best. Correct? So you have to be the best if you are going to appear for the interview through NTA CUET. कोई other examination नहीं देना है. Directly you have to face the interview. Now move on to the next. Next is RET. RET का आप एग्जामिनेशन देंगे, फॉर्म निकलेंगे, अभी एग्जामिनेशन होगा, आप अपीयर करेंगे और आउट ऑफ 400 या आउट ऑफ आई डोंट नो हाउ मच मार्क्स, टोटल मार्क्स विल बी देयर. सो नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ होगा, तो जो वो पूरे मार्क्स आएंगे 50 मार्क्स
उसमें से ले लिए जाएंगे फॉर योर टोटल 100 मार्क्स जो फाइनल इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, वो देने के बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू विद रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज वही पूछा जाता है 99%। 1% अगर नहीं पूछा गया सो डोंट सेट एज अ बेंचमार्क फॉर यू, करेक्ट। सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। दीज आर ऑल नॉर्मल ऑप्शंस। अब मैं आने वाला हूं ट्रिक पे। What is the third option? RET exempted category. So if you have filled the form or if you are going to fill the form through RET exempted category means you are JRF, you are having a NET certificate, you are having a GATE certificate, DST Inspire or any other fellowship which comes under RET exempted clause. Now what you have to do, you have to face the test B. आपको एक टेस्ट बी यूनिवर्सिटी के अंदर देना है, ये कंफर्म है। यूनिवर्सिटी में या तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में देना है या फिर एक कॉमन यूनिवर्सिटी का सेंटर होगा, हॉल होगा, वहां देना है। अब आप एज्यूम करिए आप एक एग्जामिनेशन दे रहे हो, इट इज नॉट लाइक डिपार्टमेंट वाइज, या हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज भी हो, और आपको एक टाइम बाउंड रिसर्च प्रपोजल लिखना है। सो इनिशियली वी वर डिस्कसिंग लाइक कि रिसर्च प्रपोजल आपका होगा, तो अगर ऐसा है तो हर स्टूडेंट उस रिसर्च प्रपोजल को रट के आएगा और एक बेस्ट रिसर्च प्रपोजल जो होगा वो जाके लिख देगा। सो व्हाट इज द फन फॉर डूइंग दैट एग्जामिनेशन? सो यहां पे एक ट्रिक आ रही है, बिकॉज दिस इज स्टिल पेंडिंग विद द कंट्रोलर। उन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि जो आपका टेस्ट बी होगा दैट इज कॉमन फॉर ऑल और इज इट स्पेसिफिक, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, टॉपिक वो देंगे या टॉपिक आपको खुद लिखना है? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। यार आप लोग जेआरएफ कर रखे हो, नेट कर रखे हो, गेट कर रखे हो, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से हो और अभी आपको एक और एग्जाम देना है और उस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं है। सो दिस इज द चैलेंज। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है यूनिवर्सिटी ने बोला कि अब हम आपको ऑन स्पॉट एक टॉपिक देंगे एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। एग्जामिनेशन का मतलब यही होता है। अगर एग्जामिनेशन में आपको पता है कि यही प्रपोजल मुझे लिखना है, सो दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग दिस एग्जामिनेशन। सो यहां पर ट्रिक ये है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा। जैसे ही ये नया रूल आएगा आई लेट यू नो। अभी तक इंफॉर्मेशन ये है कि ये फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। सो दिस पार्ट इज चैलेंजिंग दोज हु आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। प्लीज शेयर इट टू everyone those who are going to appear with RET exempted category. This is very important, please. Now आप किसी भी कैटेगरी से हो, तीनों कैटेगरी में आओगे तो आपके कंप्यूटेशन जो होंगे 100 मार्क्स से होने वाले हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे और उसमें जितने मैक्सिमम होंगे दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड इररिस्पेक्टिव आपने जेआरएफ निकाला है, आपने रेट निकाला है, आपने सीयूईटी निकाला है, फॉरगेट अबाउट इट। तो 25 मार्क्स जो हैं आपके एकेडमिक स्कोर के हैं। ये कैलकुलेशन मैं दिखा चुका हूं, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको डाउट है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। स्टिल डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं जल्दी से इसका एक अच्छा सा शॉर्ट बना के डाल दूंगा, आप देख लेना। फाइन। सो 25 मार्क्स एकेडमिक के हैं, उसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट जिसमें 50 मार्क्स हैं, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाला है, रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर प्रपोजल लिखेगा, उसको 50 मार्क्स का ही होगा और जितना करके आएगा उसमें से 50 मार्क्स में से वो नंबर मिल जाएंगे। सॉर्टेड। बट द प्रॉब्लम विद दीज टू कैटेगरीज, यार 50 में से उसको कितने मिल सकते हैं? 30, 40 बहुत इजीली मिलेंगे। बट एनटीए का जो एग्जामिनेशन दे के आ रहा है उसमें से कुछ ही ब्रांच ऐसे हैं जिनमें 300 प्लस किसी ने स्कोर किया है। सो 300 प्लस स्कोर किया है होगा जिसने, उसको डिवाइड बाई 8 किया जाएगा। 240 होगा, 200 होगा, उसको डिवाइड बाई 8 किया जाएगा। तो उसके मार्क्स जो फॉल करेंगे दैट इज बिटवीन 25 to 35। और जो ये वाले रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होंगे दिस इज आउट ऑफ 50। सो ये डिवाइड होगा 8 से और उसके बाद 25 मार्क्स हैं इंटरव्यू के। सो आई रिकमेंड कि आपको फोकस करना है इंटरव्यू पे।
ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ ये लोग कर सकते हैं। अगर इन्होंने 50 में से 40 अचीव कर लिए, सो दैट विल बी द बेस्ट मार्क्स। 40 अगर अचीव करते हैं तो, और बाकी 25 में से अगर 15 भी अचीव करेंगे तो टोटल उनका 100 अच्छा बैठने वाला है। सो दिस इज द चैलेंज कि अभी आपके पास स्कोप है मार्क्स का, बट जो CUET NTA दे चुके हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स गेन करने का स्कोप है। आपके ये दोनों ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। जो रेड देंगे उनके पास भी स्कोप है, उनका भी डिवाइड बाय 8 किया जाएगा क्योंकि वो भी 400 मार्क्स का होगा। और जो नेट दे चुके हैं उनका ये बंद हो चुका है, सिर्फ 25 मार्क्स का आपके पास फाइट होने वाला है। सो माय रिकमेंडेशन फॉर यू फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज, फाइनलाइज योर टॉपिक। चाहे आप एग्जाम्प्टेड से हो, चाहे आप रेड से हो, चाहे NTA से हो, या किसी भी कैटेगरी से हो। फाइनलाइज योर टॉपिक, ड्राफ्ट योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट मतलब कॉपी पेस्ट या दिमाग नहीं लगाना है, लिखना है, ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जनरलाइज द रिसर्च गैप। जो आप करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, ये आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन चलता रहे। कोई भी कुछ बोले ये कर लो तो फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए क्यों। ये हम क्यों करें, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द न्यू इन दिस, व्हाट इज नोवेल इन दिस टॉपिक, फाइन, दिस मस्ट बी देयर। फेमिलियर विद द मेथडोलॉजी। आप कोशिश करो आप अपने सब्जेक्ट की सारी बेसिक मेथडोलॉजी जानते हो। सैंपल कलेक्शन, RNA एक्सट्रैक्शन, DNA एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, RNA प्यूरिफिकेशन, मॉलिकुलर सीक्वेंसिंग। मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, मॉलिकुलर टेक्निक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू मस्ट बी फेमिलियर। मस्ट नो द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों कर रहे हो वो प्रोजेक्ट, उसका एप्लीकेशन कुछ है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जगह काम आएगा, प्रपोजल लिखने में भी, इंटरव्यू फेस करने में भी। नाउ एक्सपर्टीज इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत एक्सपर्ट हो जाओ। नहीं हो पा रहे हो तो हम लोग को ज्वाइन करो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और सिमिलर चैलेंज भी देने वाला हूं जिसके अंदर ये नहीं बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स कवर होने वाली हैं। और मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। अगर ये सारी रिकमेंडेशन आप पूरी करोगे तो डेफिनेटली कोई भी पैटर्न हो एग्जामिनेशन का, यू विल क्वालिफाई फॉर श्योर। So these are my recommendation, and this is, like, I can say all the very best to all the one. लॉगिन रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगा उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसमें हमें डाउट है, सो वो डाउट भी हम क्लियर कर लेंगे बहुत जल्दी। उससे पहले अगर स्टिल कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ डिस्कशन में आपके 80% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 10-20% जो बचेंगे यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हो। दैट इज द रीजन आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स विच आर वेरी माइन्यूट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। So I just need your feedback also. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.